देश भर में कोविड-19 के मामलों में एक बार फिर इजाफा देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों की टेंशन बढ़ गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन राज्य सरकारें कह रही हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के मामलों को लेकर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभागों ने लोगों से भीड़ में मास्क पहनने, हाथ धोने और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करने की अपील की है। तो वहीं केरल के बाद महाराष्ट्र में कोरोना वायरस का विस्फोट देखने को मिल रहा है। दरअसल महाराष्ट्र में पिछले 48 घंटे के अंदर कोरोना के 93 नए मरीज रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि बीते 24 घंटे की बात करें तो ये संख्या 43 है। इनमें से 35 मरीज तो सिर्फ मुंबई के हैं। महज महाराष्ट्र में कुल एक्टिव केस 209 तक पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी संदिग्ध मरीजों के सैंपल लेने का निर्देश दिया है। साथ ही एक्टिव केस के संपर्क में रहे सभी व्यक्तियों का भी कोरोना टेस्ट कराने की बात की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जनवरी 2025 से अब तक कुल 478 कोविड पॉजिटिव केस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से 300 मरीज ठीक हो गए हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 209 है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में कोरोना से 4 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी कोरोना के मरीजों की तादाद 35 हो गई है। मौजूदा समय में केरल में सबसे ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं। इसके अलावा तमिलनाडु और कर्नाटक में भी कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होती हुई नजर आ रही है। केरल में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 273 हो गई है। इस बीच झारखंड की राजधानी रांची में कोविड का एक मामला सामने आया है। इसके अलावा दिल्ली, यूपी में भी कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है। भारतीय SARS-CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2 नए वेरिएंट NB181 और LF7 पाए गए हैं। इनमें से NB181 का मामला अप्रैल में तमिलनाडु में मिला था, जबकि LF7 के 4 मामले मई में रिपोर्ट हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दोनों वेरिएंट को फिलहाल वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग की कैटेगरी में रखा है। हालांकि फिलहाल इन्हें ना तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न और ना ही वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में बांटा है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक चीन और एशिया के बाकी देशों में कोविड मामलों में बढ़ोतरी के पीछे इसी वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। अब तक देश कोरोना की 3 लहर झेल चुका है। कोरोना की पहली 3 लहर कितनी घातक थी, उसका दर्द अभी देश ठीक से भूला भी नहीं था कि कोरोना की दस्तक ने एक बार फिर दहशत बढ़ा दी है। ऐसे में हम सबको जरूरत है कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करने की। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।